कुल राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सीताराम श्री मैथिली राघवो विजयते। श्री राधा सर्वेश्वराय नमः। ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक। आज हम कामदानाथ जी में कामदगिरी की परिक्रमा में हैं। चित्रकूट धाम का ये बहुत सुंदर सुखद अनुभव है। कामदगिरी जी भगवान राम का आवास स्थल, जहाँ भगवान राम को आश्रय दिया कामदगिरी जी ने। ये राम आश्रय है और कामदगिरी समस्त कामनाओं के पूरी करने वाले हैं। समस्त कामनाओं को यहाँ कामदगिरी परिपूर्ण करते हैं। भगवान राम का जीवन, वनवास का जीवन, विषमताओं का जीवन कामदगिरी ने बहुत उत्तम बना दिया। यहाँ समस्याओं को तपस्या में बदल दिया। अनुकूलता को लिए जो प्रतिकूल वातावरण था, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिया और विषाद को प्रसाद में बदल दिया। बाबा तुलसी ने कहा है, कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कामदगिरी भगवान राम की कृपा से ऐसे हो गए कि जिनका दर्शन करने मात्र से सारे विषाद, सारे दैन्य, सारे उद्वेग दूर हो जाएं। संपूर्ण विषादों को दूर करके प्रसाद में बदल देते हैं, ऐसे कामदगिरी हैं। तो ये जो बैठक है श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की, तो ये राम कृष्ण का मिलन है। यहाँ श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया और पारायण पूर्ण होते ही भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए और प्रकट होकर राघवेंद्र सरकार ने सुंदर सुंदर प्रकार से बाबा के हाथों से केले खाए। वल्लभाचार्य जी केले छील छील कर देते गए और ठाकुर जी केले का भोग आरोपते गए। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार, तो रामकृष्ण का मिलन हो गया। वल्लभाचार्य जी बिल्कुल परम अनन्याति अनन्य कृष्ण भक्त थे। श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसा मंत्र उन्होंने दिया। यहाँ आकर उन्होंने रामकृष्ण की उपासना करी। राम और कृष्ण दोनों बिल्कुल तत्वतः एक हैं, तत्वतः एक हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु जी ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया। ब्रज की गोपियों ने उद्धव से सुस्पष्ट कहा, मृगुरिव कपीन्द्रो विव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमजित स्वरूपाम स्त्रीजित कामयान, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानम। तो मृगेंद्रो यानी वाली, वाली को जिन्होंने छुपकर वधा, मृगुरिव कपीन्द्रो शिकारी की तरह वाली को, और स्त्रियम कृत विरूपा स्त्रीजित कामयानाम, जिन्होंने सुपर्णखा को विरूप किया। अरे उद्धव, अरे भ्रमर, ऐसा तेरा स्वामी कपटी है। तो वो किसके लिए कह रही हैं? श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं। तो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। और यहाँ कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए एक दिव्य अनुभव हमें हुआ। जब कामतानाथ जी के मंदिर में कामनाथ जी का पूजन कर रहे थे, तो कामतानाथ जी के अंदर से अपने राधा माधव की छवि प्रकट होती दिखाई पड़ी। ऐसा लगा मानो गोस्वामी तुलसीदास जी की उस भावना को कामदगिरी प्रकट कर रहे हैं। जब वो वृंदावन गए, भगवान श्री कृष्ण की छवि देखी तो कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे धनुषबान लेव हाथ। तो इष्ट निष्ठा की परीक्षा में कामतानाथ जी के मुखारविंद में श्री कृष्ण का मुखारविंद दृष्टिगत हुआ। और मेरी दृष्टि में तो दोनों एक ही। मैं तो ऐसा वैष्णव हूँ, रामकृष्ण दोनों की उपासक हूँ, और मेरे उपासना के वास्तविक केंद्र बिंदु श्री किशोरी जी के चरण हैं। चाहे वो वृंदावनेश्वरी हों, चाहे वो प्रमोद काननेश्वरी हों। राधा कृपा कटाक्ष में राधा जी का एक नाम आता है प्रमोद काननेश्वरी, और प्रमोद कानन वृंदावन का है। प्रमोद कानन वृंदावन का है नहीं, प्रमोद कानन तो अयोध्या का। तो प्रमोद कानन की विहारणशील भगवती किशोरी श्री सीता जी महारानी है, और ये उनका आवास स्थल है। यहाँ सीता जी राम जी के अनुराग में ऐसी हुई कि उन्हें वन प्रिय लगा, अवध प्रिय नहीं लगा। और कामतानाथ जी ने बड़ा अद्भुत स्वरूप उनको दिया। और जब भगवान जाने लगे यहाँ से, तो कामदगिरी बोले, महाराज आप ये वन त्याग कर अन्यत्र जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं? तो भगवान बोले, मेरी कृपा से तुम मेरे स्वरूप में रहोगे। तो जैसे गोवर्धन गिरिनाथ जी में, गिरिराज जी में मुखारविंद श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही कामदगिरी जी में मुखारविंद श्री राघवेंद्र सरकार का स्वरूप है।
आज हमारी ये परिक्रमा कामदगिरी की परिक्रमा है और कामदगिरी का ऐसा स्वरूप है कि कहीं से भी देखो वो धनुष की आकृति में ही दिखाई पड़ते हैं। दूर से कहीं से भी किसी भी कोण से उनका दर्शन करो बिल्कुल धनुष जैसे दिखते हैं। जैसा बाबा ने मानस में लिखा है, लखन दीख पय उतर करारा और चहुद से फिरे धनुष जिम नारा। तो ये कामदगिरी समस्त कामनाओं के परिपूर्ण करने वाले हैं। यहाँ आकर मेरे मन में भाव आया तो मैंने एक छोटे से श्लोक की रचना की। चित्रकूट नमस्तुभ्यं कामदं कामदगिरिं मंदाकिनीं च पापग्निं राम भक्ति फलप्रदां। तो राम भक्ति फलप्रदा चित्रकूट कामदगिरी मंदाकिनी, इनको मेरा प्रणाम। बोल राघवेंद्र सरकार की।